करुणा के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हनुमान मंदिर के बाहर मौजूद है। हनुमान मंदिर और आम आदमी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता है। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो भी आपको याद होगा, हम कवर करते थे, तो एक छोटा सा दफ्तर हुआ करता था हनुमान मंदिर के ठीक पीछे। और अब कोई भी योजना हो, कोई भी स्कीम हो, अरविंद केजरीवाल आतिशी हनुमान मंदिर जाकर के माथा जरूर टेकते हैं। महिला सम्मान योजना की शुरुआत भी वहीं से होनी थी। तो मंदिर में आने वाले लोग क्या कह रहे हैं, फिर लाएंगे केजरीवाल या फिर आपदा बता रहे हैं? करुणा, एक तरह से उनकी जन्मस्थली है, वो जन्म स्थान है आम आदमी पार्टी का। आपने जो सवाल पूछा कि आखिर लोग क्या बोल रहे हैं, क्या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को लाएंगे? और जैसा आपने बोला, हमने देखा था चाहे लोकसभा चुनाव हो, जब वो बाहर आए थे चुनाव प्रचार के दौरान, या फिर इसके बाद जेल से जब बाहर आए, तो सबसे पहले वो यहीं पर आशीर्वाद लेने आए, प्राचीन हनुमान मंदिर। लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, सीधा मैं उनका रुख करता हूँ। देखिए, आज चुनाव की जो तारीखें हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला है। क्या लग रहा है, कौन आपको ज्यादा मजबूत लग रहा है इस बार? बीजेपी। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। बीजेपी ज्यादा मजबूत लग रही है। मुद्दे क्या है आपके? मुद्दा? हाँ। मुद्दा तो अच्छा काम कर रहा है। कौन अच्छा का? अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं। अच्छा आप बताइए, आपके क्या? अच्छा, आप एक युवा है, आप क्या सोच रहे हैं इस बार, कौन ज्यादा मजबूत आपको लग रहा है? जी, हमें तो लग रहा है इस बार केजरीवाल ही जीतेंगे। जैसे कमबैक करेंगे इस बार, हाईएस्ट कमबैक होगा। तो जैसा अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि फिर आएंगे केजरीवाल, आपको लग रहा है वापसी होगी उनकी? बिल्कुल होगी, क्योंकि अच्छा। दिल्ली केजरीवाल की आप एक युवा है, बीजेपी बोल रही है कि भाई कुछ काम नहीं किया गया, आपको काम पर विश्वास है? सर, केजरीवाल के काम पर बिल्कुल विश्वास है और जनता भी देख रही है। अच्छा ठीक है, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बार कैसी फाइट आपको नजर आ रही है? बीजेपी की आएगी। बीजेपी आएगी? अच्छा, यानी बीजेपी का जो सूखा है 26 सालों का पूरा होगा इस बार? पूरा होगा। ऐसा क्यों लग रहा है, क्या ऐसा है जो आपको इतना विश्वास है बीजेपी? नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी को पसंद। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस बार कैसी फाइट, क्योंकि आज जो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, इस बार मुकाबला कैसा त्रिकोणीय होगा, बीजेपी वर्सेस बीजेपी? ऐसा क्यों, मुद्दे क्या है आपके? मुद्दा जो है वो यही है कि जो डेवलपमेंट है वो मोदी जी कर रहे हैं। आप देखिए, हर लेवल पे जाकर के डेवलपमेंट कर रहे हैं, देश विदेश के लेवल पे डेवलपमेंट हो रही है। हाँ। तो इसमें रिक्वायरमेंट है बीजेपी की। ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी बोल रही है जो काम उसने किया वो आज से पहले हुआ नहीं था। ऐसा क्या किया जो आज से पहले नहीं हुआ था? आपको विश्वास नहीं आम आदमी पार्टी पर? आज से पहले जो हुआ था उसके अलावा उन्होंने क्या किया ऐसा जो उन्होंने किया हो? कोई एक काम बता दें जो उन्होंने किया हो। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइए, क्योंकि आज तारीखों का ऐलान हो रहा, आप यहाँ प्राचीन हनुमान मंदिर में आए दर्शनों के लिए, बीजेपी बोल रही है कि हमारी पार्टी भाई आपदा थी 10 सालों में, आपको ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं लग रहा, बीजेपी तो बहुत करुणा, बहुत क्लियर डिवाइड ऐसा दिखाई देता है लोगों के बीच की, बहुत साफ है लोगों के मन में जो बीजेपी के साथ खड़ा है और जो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, तो बहुत क्लियर डिवाइड दिखाई दे रहा है। निधि, क्या आप जब लोगों से बात कर रही हैं तो इसी तरह का मत साफ तौर पर लोगों के जो मत है उसमें दिखाई दे रहा है कि क्लियर डिवाइड है? जो बीजेपी के साथ है वो क्लियरली उसको लगता है कि बीजेपी ही सब कुछ कर सकती है, बदल सकती है, और आम आदमी पार्टी का समर्थक आम आदमी पार्टी के साथ? सुमेरा, अब तक जितने भी लोगों से बात की, एक बहुत बड़ा फर्क है लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों में। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह है, या इस बात को लेकर बीजेपी के खाते में 7 सीटें गई, संसदीय सीटें। लेकिन विधानसभा चुनावों में जो लोकल मुद्दे होते हैं वो हावी रहते हैं, जैसे कि और खास करके दिल्ली में, देश की राजधानी में पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर लोग बहुत ज़्यादा तरसते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ, मैं लक्ष्मी नगर में हूँ, ये पूर्वी दिल्ली का इलाका है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस बार क्या मुद्दे हैं और क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस बार कोई बीजेपी के लिए मौका नहीं है, लेकिन बीजेपी कह रही है आपदा चली जाएगी। इस बार बिल्कुल आपदा जानी ही चाहिए, जिस तरीके से मैं चाहूँगा, तो अपनी अगर पर्सनल व्यू दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं देखता हूँ 11 सालों में इन्होंने कोई भी डेवलपमेंट दिल्ली में किया नहीं है। सिर्फ सब्सिडी सब्सिडी सब्सिडी, फ्रीबीज के नाम पे पूरी दिल्ली जो एक कैपिटल है हमारी, उस दिल्ली को पूरी तरीके से इन्होंने लूट के रख दिया है। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि डेप्थ में चला गया जो हमारी दिल्ली का बजट है। तो यहाँ पानी आता है? अरविंद केजरीवाल कहते हैं पानी के ज्यादा बिल माफ कर देंगे, आता है पानी? यहाँ पे आने की तो बात कहूंगा मैं, इस तरीके का पानी आता है कि आप उसे पी नहीं सकते हैं। आप पीने के लिए आप यहाँ तो बीजेपी के विधायक है, तो 5 साल में काम नहीं हुआ। बट नहीं, पानी का जो पाइपलाइन उनके अंडर में आती थी, उन्होंने पानी की पाइपलाइन चेंज कर दी कि थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट हो। बट पीछे से जो ये प्लांट से पानी भेजते हैं, फ्री पानी है, तो पहले गंगा वाटर की सप्लाई हुआ करती थी। फ्रीबीज इस बार भी फ्री योजनाएं जो हैं, जो फ्रीबीज है, वो मुद्दे होने वाले हैं, हावी होने वाले हैं सियासत में। मुझे तो लगता है कि ऐसा होगा।
जी ऐसा होगा। देखिए, दिल्ली में attract जब होते हैं वोटर से बात करते हैं एक चीज बड़ी अच्छी रहती है कि काफी जागरूक होते हैं। वो पूरा बात करते हैं कि वो डेफिसिट में जा रहा है, बजट में कमी आ रही है, पैसे किधर से आएंगे जो आप सारी योजनाएं की घोषणा कर रहे हैं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है। कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हुआ है। शिवम त्यागी, आज अरविंद जी ने बोला है कि सब लोग थिरकेंगे इस पे और जो हमें गाली देते हैं वो भी थिरक रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले बोला 5 साल केजरीवाल, फिर कहा लगे रहो केजरीवाल, फिर कहा फिर लाएंगे केजरीवाल। पैरों की थिरकन बढ़ रही है शिवम त्यागी। हाँ पद्मजा जी, हो सकता है कि एडिटर से एक लाइन गलती से एडिट हो गई हो कि इस बार जाएंगे केजरीवाल। मैं मानता हूं जितनी बार आना था वो आ चुके हैं। वैसे ही मुझे लगता है भगवान ऐसे ऐसे योग खुद ही बना देता है। समय से पहले रिजाइन भी कर चुके हैं, आतिशी जी भी आ चुके हैं और अब तो मुझे लगता है कि जाना तय ही है। और अभी तो मैं थोड़ी देर पहले ही देख रहा था कि ट्विटर पर एक नया ट्रेंड चल रहा है। वो आम आदमी पार्टी का कैडर कार्यकर्ता कुछ लोग हैं, वो लगातार लिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को कोई दूसरी सीट भी देखकर रखनी चाहिए। सूत्रों से ऐसा पता चला है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद ही लिखवा रहे हैं ताकि ये कहीं आप तो नहीं लिखवा रहे हैं रहते हुए, ये कहीं भारतीय जनता पार्टी तो नहीं लिखवा रही है। एक सडनली मिस्टीरियस ट्रेंड हो जाता है। एक लड़ लें या 2 लड़ लें, हारना तय है इस बार। और मैं मानता हूं कि कॉन्फिडेंट होते तो इस तरह की स्थितियां निकलकर अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता खुद ना लिखते। वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्थितियां बेहद खराब हैं। जिस तरीके से मुकाबला बहुत अच्छा होता जा रहा है और समय रहते लोगों में कहीं ना कहीं एक डिससैटिस्फैक्शन तो है। आपने भी, अगर आपके रिपोर्टर्स ने भी बात की होगी, मैं तब से सुन रहा था, तो 10 लोगों से अगर बात की होगी तो अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 लोग हैं जो इस बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। नया ये शिगुफा है, दो सीटों से लड़ेंगे क्या अरविंद? शिवम, आप जो कह रहे हैं वो सुनकर सिद्धार्थ लगातार मुस्कुरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। सिद्धार्थ, शिवम कह रहे हैं कि एक ट्रेंड चल पड़ा है। ये ट्रेंड क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है कि 2 सीट से लड़ सकते हैं अरविंद केजरीवाल, या ये एक शगुफा है? हाँ, आज अगर चुनाव आयोग 70 के बदले 71 सीटों की चुनाव की घोषणा कर दे तब तो अरविंद केजरीवाल शायद एक और सीट खोजे, क्योंकि दिल्ली में 70 सीट है। आम आदमी पार्टी ने 70 सीट। खबर है कि मिल्कीपुर की भी सीट की घोषणा हो सकती है, तो 71 की हो सकती है सिद्धार्थ जी। हाँ, तो 71 की पहले कर दे चुनाव आयोग। तब मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा था कि 70 की 70 सीटों में जब आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और भाजपा की स्थिति यह है कि भारत की संस्कृति की संवाहक भाजपा प्रवेश वर्मा जी जैसे लोगों को टिकट दे रही है जो कि महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। वो बांसुरी स्वराज की बात करती है जो परिवारवाद की जीती जागती मिसाल है, और वो भाजपा कहे कि वो चुनाव जीतने वाली है, तो आपदा कितनी बड़ी भाजपा में आई हुई है ये तो अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। अच्छा, देखिए सुमेरा जी, शायद मेरे ख्याल से मैं बात कर रहा हूँ, सुमेरा जी होंगी जी, बोलिए। तो हम सबको पता है कि दिल्ली में जनता 2 सरकारों को चुनती है। एक सरकार वो चुनती है सुरक्षा देने के लिए, एक सरकार वो चुनती है सुविधा देने के लिए। तो चुनाव जो होते हैं ना, चुनाव होते हैं परीक्षा के जैसे। जो जनता होती है वो हमें प्रश्न पत्र देती है और जो विद्यार्थी होता है, राजनीतिक दल होते हैं, वो जवाब देते हैं। राजनीतिक दलों को सवाल करने का हक नहीं होता। भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि उसको लगता है ना कि मैं परीक्षा में भी बैठ जाऊंगा तो मुझे किसी चीज का जवाब नहीं देना है, मैं ही उल्टे सवाल पूछ दूंगा गुरुजी से। तो मुझे ये बताइए कि अगर दिल्ली के लोगों ने सुरक्षा के लिए भाजपा को चुना है और भाजपा उसकी जिम्मेदार है, तो दिल्ली का जो अपराध दर है भाजपा के ही सरकार के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारतीय अपराध। पहले छोटा सा आप पक्का कह रहे हैं कि 2 सीटें नहीं लड़ेंगे अरविंद जी, पक्का बता दीजिए। अगर फिर घोषणा कल परसों में हो गई फिर आप ही की बाइट निकाल के चलाएंगे हम। सिद्धार्थ जी ने मना किया था, देखिए अब दूसरी सीट हो गई। क्योंकि मुझे ये, अच्छा सुमेरा जी, मुझे ये बताइए कि किसी को मैच जीतने के लिए अगर 300 रन चाहिए तो वो 400 रन कैसे बनाएगा? जब दिल्ली में 70 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी ने 70 सीट में अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। ठीक है शिवम त्यागी, इससे पहले कि जवाब दें, हम एक बहुत जरूरी मैसेज देना चाहते हैं जो लोग भी इस वक्त देख रहे हैं। आप अपने नेताओं को अपना संदेश सीधे पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश भी कर रहे हैं। अपना नाम और कहां पे आप रहते हैं दिल्ली में ये जरूर साथ में लिख दीजिएगा और आप इस नंबर पे अपना संदेश भेज दीजिए। जल्दी से शिवम त्यागी इसका जवाब दे दीजिए। बांसुरी स्वराज की यहाँ बात हुई, उसके बारे में अक्कू श्रीवास्तव जी से भी एक मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। शिवम त्यागी, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अनाउंसमेंट तो आतिशी जी की भी हुई थी एज चीफ मिनिस्टर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ और कहां से सुपर सीएम कौन बनकर कैसे चलाते रहे वो देश ने देखा है। लोकतंत्र की ना ही बात करें, परिवारवाद की ना ही बात करें, 3 साल पहला सिर्फ एक ही अध्यक्ष रहेगा और उसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल जी जो है संस्थापक भी वही, अध्यक्ष भी वही, पद भी वही, प्रवक्ता नहीं बचे वो भी वही बन जाते वरना। तो लोकतंत्र और इन सब चीजों की बात ना करें, महिला सम्मान और सुरक्षा,
आपके घर में शीश महल में वो जो दिल्ली की जनता की कोरोना की लाशों के ऊपर बना हुआ शीश महल है, उसी में आपकी राज्यसभा सांसद और अरविंद केजरीवाल की 20 साल पुरानी साथी, उनको बाल पकड़कर खींचा गया और पीटा गया और मारा गया। और जो आज रो रहे हैं आतिशी सिंह जी, एक शब्द उनके मुंह से नहीं फूटा और अरविंद केजरीवाल एक शब्द नहीं बोल पाए। महिला सम्मान पर ना बोले, ज्यादा बेहतर है। अब आगे आता हूं। लेकिन शिवम फिर महिला सम्मान पर जो बयान बिदुड़ी जी ने दिया वो तो अब ट्रेंड कर रहा है ना, तो फिर अलग कहां कोई हुआ? नहीं, बिल्कुल है। हम सिर्फ साफ कहना चाहते हैं कि महिला सम्मान को लेकर हम कटिबद्ध हैं और कहीं पर भी महिलाओं के प्रति इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आपकी अपनी सहयोगी जो 20-25 साल साथ रही हों, जो आपकी राज्यसभा सांसद रही हों और मुख्यमंत्री जो राज्य चलाते हो वो अपना घर ना चला पा रहे हो और घर में महिलाएं पिट जाए, तो